आज बात करते हैं, अगर कोई एक साधारण मनुष्य है, वो गृहस्थ जीवन जीना चाहता है, तो रिश्तों को कैसे मेंटेन रखे। मतलब किस तरीके से कौन सा रिश्ता निभाए, पुत्र का, पुत्री का, बहन का, भाई का। तो अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो हमें कोई भी रिश्ता ऐसा बनाओ, जैसे आप किसी के पुत्र हैं तो ऐसे पुत्र बनो कि आपके पिता या माता आप पे गर्व करे, समाज कहे कि हाँ पुत्र हो तो इसके जैसा। ऐसे ही अगर आप किसी के भाई हैं, किसी बहन के भाई हैं, तो आप ऐसा कर्म करिए कि आपकी बहन गर्व से कह सके हाँ देखो ये मेरा भाई है, और भगवान सबको ऐसे भाई दे, भाई हो तो ऐसा। इसी तरीके से अगर आप किसी के पति बनते हैं, जीवन साथी, तो ऐसा पति बनिए कि हर पत्नी की इच्छा हो कि ऐसे पति सबको मिले, या ऐसा पति होना चाहिए। और दादा बनते हैं तो अपने नाती पोतों को ऐसे संस्कार दीजिए कि वो भी बड़े होकर के हाँ दादाश्री हो तो ऐसे। इसी प्रकार लड़कियों के लिए भी है। आजकल मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ लड़कियाँ सोशल मीडिया से देख के वही मूवी वाली कंसेप्ट हीरोइन बनना, जो सोशल मीडिया पर एक्टिविटी कर रहे हैं उसको कॉपी करके अपने संस्कार बेकार कर रहे हैं। आप इस तरीके से परिवार या जीवन जीने के लिए नहीं सीख रहे हैं। आपने तो कभी किसी की बेटी बना ही नहीं। बेटी बनने का मतलब होता है कि आप एक चीज नोटिस करिए, अभी मैंने बताया कि पुत्र के या भाई के या बहन के क्या कर्तव्य होते हैं। अगर बात आती है कभी इज्जत की, तो इज्जत में तीन चीज काउंट होती है, बहन, बेटी और माँ। तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटी की। अगर आप किसी की पुत्री हैं तो इस तरीके से पुत्री बनिए कि पिता को गर्व हो, हाँ पुत्री हो तो ऐसी, समाज कहे कि हाँ अगर पुत्री हो तो इसके जैसे, और इच्छा करे कि भविष्य में भी कोई पुत्री की इच्छा रखे तो उसके जैसे। ऐसे ही आप किसी की बहन बन रही हो तो ऐसे कर्म करो, ऐसे टारगेट अचीव करो, ऐसे गोल बनाओ, ऐसे लेवल तक पहुंचो, जिस फील्ड में भी जाना है ऐसे लेवल तक पहुंचो ताकि आपके भाई को गर्व हो, हाँ बहन हो तो ऐसी। संस्कार इतने उत्तम रखो कि कहे हाँ बहन हो तो ऐसी, भाई भी देख के खुश हो जाए हाँ मेरी बहन है, गर्व से कह सके। ऐसे ही अगर आप किसी की पत्नी बने तो ऐसे कर्म अपनाएं, ऐसे कर्तव्य रखें, इतना अपने आप को मजबूत बना के रखें कि पति को भी गर्व, हाँ पत्नी हो तो ऐसी। और कोई अगर इच्छा करे तो ऐसा आप एक पद चिन्ह छोड़ के जाइए कि हाँ अगर पत्नी ऐसी मिल जाए तो जीवन सफल हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप माँ बन रही हैं तो कोशिश करिए ऐसी माँ बनिए कि एक गाथा दे के जाइए समाज को, एक पद चिन्ह दे के जाइए कि आपका पुत्र बड़ा होकर कह सके गर्व से कि हाँ ये देखो मेरी माँ है। इसी तरीके से अगर आप दादी बनती हैं तब भी अपने परिवार, बहू को, नातियों को ऐसे संस्कार दीजिए कि हाँ देखने वाले भी कहे कि हाँ अगर दादी हो तो इसकी तरह क्या संस्कार दिए हैं, क्या परिवार का संचालन किए हैं। तो कभी भी किसी रिश्ते को अगर निभाना है और आप गृहस्थ जीवन में हो तब उस रिश्ते को इस तरह से निभाओ कि समाज में एक पद चिन्ह छोड़ के जाओ, लोग आपकी तरह जीना चाहें। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा, जब भी मित्रता की बात आती है तो कृष्ण सुदामा की आती है, क्योंकि सुदामा इतने कष्ट में थे फिर भी कभी अपने मित्र से नहीं कहे। और दूसरी तरफ जब अपने मित्र से मिलने जाते हैं और अपने मित्र से कुछ नहीं बताते, तो दूसरा मित्र भी ऐसा होना चाहिए कि बिना बताए सब कुछ समझ जाए और वो उसको उतना दे जितना वो एक्सपेक्ट नहीं किया हो। कृष्ण ने यही किया था, सुदामा उनसे कुछ नहीं बताते हैं और वो कोशिश करते हैं कि तीनों लोग का वैभव उन्हें दे दे। वो तो बीच में लक्ष्मी जी आती है, धन के लिए रोक लेती हैं, बात की बात है। तो मित्रता ऐसी हो। कुछ लोग मित्रता में दुर्योधन और कर्ण का भी एग्जाम्पल देते हैं। दुर्योधन अगर गलत भी था तब भी कर्ण उसके साथ खड़ा था, अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप किसी के मित्र हो तो पहले कोशिश करिए वो गलत न करने पाए, कृष्ण की तरह, जैसे अर्जुन को हमेशा रोकते थे गलत नहीं करना, अन्याय न करने पाए। एक उत्तम मित्र हमेशा जब आप गलत करो तो आपको रोके। तो ऐसे वीर पुरुष अपने पद चिन्ह दे के जाते हैं जिनको देख के इंसान सीखता है जीवन जीना। इसी तरीके से आप जीवन जीते रहिए।
मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे कुछ अब लड़कियां हैं जो वल्गर गाने पे डांस करना या ये सब चीजें करती हैं। सपोज कल जब उनकी कोई पत्नी बनेगी, पति क्या सम्मान से बोल पाएगा कि पत्नी हो तो ऐसे कि मेरी पत्नी, कह पाएगा? या उनका जब पुत्र होगा ये सब वीडियो देखेगा तो क्या इमेजिन करेगा, मेरी माँ क्या करती थी, मेरी माँ क्या है? तो ऐसा नहीं बनना है। एक आदर्श नारी बनिए। अगर आप किसी की पुत्री हैं और किसी के पुत्र हैं तो एक आदर्श पुरुष बनिए, जिससे एक आप समाज को पद चिन्ह दे के जाइए, लोग उससे गृहस्थ जीवन जीना सीखे। जय श्री राम।